हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम तुमको कक्षा 11 में ये पाठ है बिमी विश्लेषण। ये पाठ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। इस पाठ को तुम्हें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्यों इसे कहते हैं बिमी विश्लेषण। अगर तुमने ये कक्षा 11 में अगर पढ़ा तो ये तुम्हें 12 में भी काम आएगा, क्योंकि बिमा जो है ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा है भौतिक विज्ञान में जिस चैप्टर में ये बिमा का कुछ ना कुछ अंश क्यों ना पूछा जाए। कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, और अधिकतर जब भी कोई फार्मूला आता है तो हम वहाँ पे बिमा पक्का याद करते हैं कि इसकी बिमा बताइए, इसकी बिमा बताइए। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, रुक करके देखिएगा, वीडियो को समझिएगा और देखना, एक एक बिमा तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। इतनी बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि बिमा है क्या, बिमा किसे कहते हैं, ठीक है ना, और बिमा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई जैसे फॉर्मूला दिया गया है, अगर कोई सूत्र दिया गया है, अगर उसकी हमें अगर बिमा ज्ञात करना है तो हम उसकी बिमा कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज हम तुमको बताएंगे। और देखिए इसे, ठीक, बहुत ध्यान से समझिए, देखना इसे। इसमें है, पहले देखिएगा बिमा कि बिमा है क्या, ठीक है ना। पहले ये है कि बिमा क्या है। अच्छा, बिमा के देखने के लिए देखिए कि मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई घातों को उस राशि की बिमा कहते हैं। किस पे? मूल मात्रकों पर। अच्छा, या अगर ज्यादा मोटी भाषा समझना हो तो अगर कोई राशि है, अगर उसे एम और एल और टी, समझना, एम एल टी के घातों के रूप में व्यक्त किया जाए, समझना। ये एक सीधी सीधी है डेफिनेशन कि अगर किसी राशि है, अगर उसे हम एम और एल और टी, समझना, एम एल टी की घातों के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए, वो जानते बिमा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? बिमा कहलाती है। या ये है कि मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई घातों को उस राशि की क्या कहते हैं, हम बिमा कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बिमा के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना, इनकी बिमाओं को याद रखना। जैसे हो गया द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, लेकिन द्रव्यमान की जो बिमा होती है वो क्या होती है, एम होती है। और एक बात ध्यान रखना कि बिमा को हर वक्त इस बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है। बिमा को छोटे ब्रैकेट में कभी नहीं लिखा जाता, इस बात को कभी नहीं भूलना। बिमा जब भी लिखना उसको तुम बड़े ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करना उसमें, ठीक है। तो जो होगी द्रव्यमान की बिमा क्या, एम, ठीक है। इसके बाद देखिएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, इन सब की ही बिमा क्या होती है, एल होती है, ठीक। तुम्हें ज्यादा दिमाग में जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जितना हम बता दें पर उतना ही तुम पढ़ते जाना, उतनों को याद रखना। किसी भी फॉर्मूले की अगर बिमा तुम्हें निकालना है तो आसानी पूर्वक उसकी बिमा को निकाल सकते हो। तो इसलिए देखना, हमने बताया लंबाई की बिमा, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, इसकी बिमा एल होती है, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो गया समय। और जानते हो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और समय सेकंड, और इसकी बिमा क्या होती है, टी, इसकी बिमा क्या होती है, टी। और फिर होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। जब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो इसकी बिमा क्या होगी, ए। और ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसकी क्या होगी, थीटा। तो तुम्हें इन चीजों को विशेष करके ध्यान देना है, इसमें बताएंगे, ठीक है। या एम एल टी की घातों के रूप में व्यक्त राशि क्या कहलाती है, बिमा कहलाती है। अब देखिएगा, अब आगे देखना। अच्छा, बिमा के लिए, बिमा को पहले पढ़ने के लिए कुछ मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा, क्या देखिएगा, तुमने गणित में कुछ राशियां पढ़ी होंगी, ठीक। गणित में राशियां दो प्रकार की होती हैं। गणित में राशियां कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती चर राशि और एक होती है कौन, अचर राशि। एक होती है चर, एक होती है अचर, ठीक है। तो हम तुम्हें चर राशियों के बारे में बताएंगे। जब जैसे चर राशियों का अगर जैसे गुणा करते हैं, पहले ये समझना कि चर राशि होती कौन है, जो इंग्लिश अल्फाबेट की, मतलब ए से लेकर के जेड तक ये 26 जो अक्षर होते हैं, ये हमारी चर राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहां देखना, जैसे हमने कहा ये एल हो गया, ठीक है, और जैसे ये एक एल हो गया। अगर इस एल का गुणा करेंगे
तो जब भी हम चर राशियों का गुणा करते हैं तो उनकी घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, जब भी हम चर राशियों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो उनकी घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए एल, तो एल में कितनी घात थी, एक घात थी, लिखी नहीं लेकिन एक घात होती है, ठीक है। और यहाँ भी एक घात थी, तो अगर एक घात इसमें एक घात इसमें है, आधार समान है, तो इसलिए यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 2, मतलब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर जैसे हमने कहा ये m और यहाँ हमने इंटू कर दिया m2, ठीक है ना। अगर ये इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो इनकी घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब घातों को जोड़ेंगे तो एक घात इसमें, 2 घात इसमें, तो इसलिए m की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आया कुछ समझ में, ये है, इसको ध्यान रखना कि ये ऐसे कैसे उठती। और एक दूसरा पॉइंट और याद रखना मेरा, कि जब भी हम चर राशियों का भाग करते हैं तो उनकी घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। वो कैसे, देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारी बात समझ, यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पे घात कितनी है, 2 है। और जब इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, घात घट जाएगी। कहने का तात्पर्य एल है तो यहाँ पे 3 लिखा है, ये घात कितनी है, 2, इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। और जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे घात 3 से जब 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, एल, मतलब एक घात बचेगी। क्या बचेगी, एक घात बचेगी। बात आई समझ में। और देखना यहाँ पे, जैसे हमने कहा यहाँ पे m लिखा है और m की घात यहाँ पे 4 है और यहाँ पे m की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। और हमने बताया है कि क्या करते हैं, भाग में घातों को, जब चर राशियों का जब भाग करते हैं तो उनकी घातों को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसलिए हम क्या देखना, m है तो ये घात कहाँ ऊपर चली जाएगी, ये घात कहाँ चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, मतलब 4 से कितना घट जाएगा, 2। और जब 4 से 2 घटेगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2। अब ये बात आई समझ में, आ गई कि मतलब कैसा है कि यानी गुणा में घातों को जोड़ते हैं और भाग में घातों को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि हमें इन्हीं चीज़ों की अभी आवश्यकता पड़ेगी जब हम बेमा ज्ञात कर पाएंगे। अगर ये तुम्हें पता ना होती तो बेमा तुमको समझ में नहीं आती, इसलिए हमने तुमको इन राशियों के बारे में बताया है। अब देखना तुम, देखो यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, जैसे क्षेत्रफल तुमने बहुत ढंग से पढ़ा होगा। क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम्हें बहुत ढंग से जानते होगे, लंबाई क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई। ये तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया। अब देखना तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अब वो कैसे, देखना, लंबाई, और हमने बताया यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, सभी की विमा क्या होती है, एल होती है। तो इसलिए यहाँ पे लंबाई की विमा क्या होगी, एल। और हमने बताया था विमा को हर वक्त काय में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई की विमा क्या हो गई, ये भी एल होगी क्योंकि एल लिखा है। और हमने बताया था कि घातों को जोड़ देंगे तो एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, तो घात कितनी होगी यहाँ पे, 2। क्या होगी घात, 2। तो इसे है पता क्या पढ़ते हैं, इसे L2 पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, L2। कोई कोई क्या पढ़ने लगता है, L स्क्वायर। क्या करते हैं, L स्क्वायर, मतलब घात चढ़ी है वो, ठीक है, ऐसा नहीं, उसे क्या करेंगे, L2 पढ़ेंगे, घात के रूप में वो आई है, ठीक है। ये हो गया। अब क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल के बाद हम बताएं आयतन। क्या बताएं, आयतन। और आयतन का तुम्हें फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, ठीक है, गुणते चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई के बाद फिर क्या हो गया, ऊंचाई। लंबाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला आ गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और देखना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी की विमा क्या होती है, एल। तो हम सबके एल लिखेंगे, यहाँ भी एल लिखा, ठीक है, यहाँ भी हमने एल लिखा और यहाँ भी हमने क्या लिखा, एल लिखा। और जब एक घात इसमें, एक घात इसमें, एक घात इसमें, और हमने बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इनको हम तीनों को जोड़ देंगे तो आयतन की विमा क्या निकल आई, L3 निकल आई, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए आगे, देखिएगा हमने पढ़ा यहाँ पे क्या, चाल। चाल, चाल का फॉर्मूला जानते होगे तुम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे समय होता है। और देखिएगा दूरी की विमा क्या दी गई यहाँ पे, L। दूरी की विमा क्या दी गई यहाँ पे, L, तो हमने ये L लिख दिया। और यानी समय, और समय की विमा क्या दी गई, T, तो हमने देखिएगा यहाँ पे T लिख दिया, ठीक, लिख दिया। अब हमने क्या बताया था, ये बताया था
कि जब भाग में घातें क्या होती हैं, यानी घटती हैं। और एक बात और भी ध्यान दे लो, अगर जैसे कोई चीज, कोई घात अगर जैसे यहाँ पे दी गई, जैसे एल एल यानी स्क्वायर है, यहाँ पे अरे 1/x स्क्वायर है, और जब इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसमें घात में चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। क्या हो जाता है? इसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर था, इससे हम कहाँ ले गए? ऊपर ले गए, तो इसकी घात में क्या आ जाता है? परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन आता है, घात की चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। जैसे यहाँ पे 1 जैसे x की घात 5 लिखा है, तो इसे हम जैसे ऊपर ले गए तो x की घात कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से यहाँ समझिएगा, तो L तो लिखा है, इस T को ऊपर ले जाएंगे, नीचे नहीं रखेंगे। जब T और T में घात कितनी है? 1 घात ही। कितनी घात ही? 1। तो इसलिए हम ऊपर ले गए, तो हमने क्या कहा था? इसकी चिन्ह में परिवर्तन आ गया। तो ये अब तुम्हें देखने के लिए क्या मिला? LT-1। क्या मिला? LT-1। तो चाल की विमा क्या निकल गई? LT-1 हो गई। अब इसके बाद चाल के बाद देखना, वेग सेम विमा होती, चाल और ना वेग की विमा, क्योंकि वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन बटे समयांतराल या समय, बात बराबर है। ठीक है, या तुम समयांतराल बोल सकते हो या फिर समय बोल सकते हो। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो देखिए, विस्थापन मैंने पहले बता रखा कि विस्थापन की विमा क्या होती है? एल होती है। ठीक है ना? और समयांतराल मतलब समय की विमा क्या होती है? टी होती है। और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमने बताया था कि घात के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए चाल की विमा और ना वेग की विमा, ये दोनों विमाएं एक ही होती हैं। ये दोनों विमाएं कैसी होती हैं? ये दोनों विमाएं एक ही होती हैं, चाल की और ना वेग की विमा। ठीक है, अब आगे देखना, और बताएं हम तुमको, बस जितने बताते हैं उतनों को तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब देखना आगे, अब देखना यहाँ पे, अब आगे हैं, आगे देखेंगे, लिखेंगे त्वरण। ठीक है, क्या? यानी त्वरण। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल या समय। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, अब तुम कहोगे वेग परिवर्तन नहीं, वेग की विमा लिखना। भले वेग या परिवर्तन लिखा है, लेकिन तुम्हें वेग की विमा लिखना है। और वेग की विमा अभी हमने बताई थी तुम्हें। वेग की विमा क्या होती है? LT-1। ठीक है, देखना उसमें हमने बताया था LT-1 और बटे, और समय की क्या होती है? टी होती है। कितनी होती है? टी होती है। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ ये घात, यहाँ पे इस बात को देखना, यहाँ पे ये टी है, टी में घात कितनी? 1। जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 घात माइनस की मिल जाएगी हमें। और हमने बताया था कि गुणा में घातें क्या होती? जुड़ती हैं। तो -1 और -1 जोड़ के कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य LT 1 घात यहाँ माइनस की और 1 घात यहाँ माइनस की। अच्छा, कहोगे कैसे? देखिएगा, LT-1। ठीक है, ये दिया गया है और इसको तुम ऊपर ले गए। अब हम इसे ऊपर ले आए तो घात कितनी होगी? -1 हो गई, हो गई। अब इस बात में देखना, तो -1 घात ये हुई और -1 जी हुई। तो -1 और -1 जब जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे जो घात आई वो तुम्हारी कितनी है? LT-2। तो ये देखो, ये निकल के आ गई क्या कि जो यानी त्वरण होता है, तो त्वरण की विमा कितनी होती है? LT-2। कितनी होती है? LT-2। अच्छा, त्वरण के बाद अब आगे हम तुम्हें बताएंगे। देखिएगा, त्वरण के बाद तुमको देखना है बल। ठीक है ना? किसकी? बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, बल का जो यानी फॉर्मूला होता है वो तुम्हें यानी बताना चाहिए। ठीक है, क्या होता है बल? बल का जो फॉर्मूला होता है वो तुमको बहुत देखिए क्या होता है। यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान। ठीक है, हो गया द्रव्यमान। और द्रव्यमान के बाद फिर क्या लिखेंगे? त्वरण। ठीक है, अच्छा, मतलब द्रव्यमान और यहाँ लिखेंगे मीटर, और मीटर के बाद फिर लिखेंगे प्रति, क्या लिखेंगे? सेकंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया बल का फॉर्मूला। ठीक है ना? बल का फॉर्मूला क्या हो गया? द्रव्यमान मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखना इसकी विमा कितनी आसानी से आएगी। देखना जी लिखा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा यहाँ देखिएगा जी लिखी एम हो गई, ठीक है जी लिख दिया हमने। अच्छा मीटर की विमा, ठीक है, वही लंबाई चौड़ाई इनका सबकी मात्रक जो होता है मीटर, तो यहाँ कितना हो गया एल हो गया, कितना हो गया एल हो गया। और सेकेंड होता है समय का, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम टी, और टी में कितना है 2 है, तो इसे हम 2 लिख देंगे। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है। ये बल की विमा क्या लिखा है एम एल टी माइनस 2, ये होती है बल की विमा एम एल टी माइनस 2। इस बल की विमा को याद रखना, ठीक है ना। अच्छा अब आगे आइएगा, अब हम तुम बताएंगे कार की, ठीक, किसकी कार, ये कार की देखिए, कार बराबर होता है फॉर्मूला क्या बल गुणित विस्थापन। क्या होता है बल गुणित विस्थापन, क्या होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है ना। अच्छा अब चाहिए बल, तो हमें अगर बल की विमा याद हम आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख देंगे एम एल टी माइनस 2 हो गया, और यहाँ विस्थापन की विमा तुम्हें पता होना चाहिए, हमने लिखा एल हो गई, ठीक है ना। तो हम इनको जोड़ देंगे, एक घात इसमें एक घात इसमें है, तो एम एल 2 और टी माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाए। ये तुम्हारी कार की विमा निकल आई, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ये हमने बताई सब विमा बल कार। अब इसके आधार से तुम्हें कोई किसी की भी अगर किसी फॉर्मूले की या किसी सूत्र की अगर तुम्हें विमा निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है कि जो ये हमने बताया क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग है, ठीक है, त्वरण है, बल है, कार है, इनकी विमाएं तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा है संवेग, ठीक है, जैसे हम बता दें तुम्हें संवेग, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, ठीक है, इसका क्या होता है द्रव्यमान गुणित, अब क्या होगा वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणित क्या हो गया वेग हो गया, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो ये देखिए द्रव्यमान की वहाँ क्या होती है एम होती है, और वेग की वहाँ तुम्हें पता होना चाहिए, हमने यहाँ पे लिखवा दी थी, ठीक है। लेकिन हम देखना तो वो होती कितनी एल टी माइनस 1, और इसे जब इससे जोड़ेंगे तो एम एल टी माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए संवेग की वहाँ निकल जाएगी, ठीक है ना। अब इतना ही तुम्हें खाली याद रखना है, इतने को तुम्हें याद रखना, हमने बहुत बेहतरीन से तुमको बताया है, और ये तुम्हें बहुत बेहतरीन से याद होना चाहिए, और इनको लिख लेना और बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, और पढ़ते रहिएगा और ये मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।